हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी की जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो वैकेंसी आई थी दोस्तों 2021 के अंदर, उसकी पूरी बात करेंगे कि 2018 में कैसी वैकेंसी थी, उसमें किस तरीके से मतलब कि उसकी स्टेजेस थी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था, ठीक है, और 2021 में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, और मतलब कि क्या क्या आपके मतलब उसमें जो 2018 का पेपर था उस वो पेपर कैसा हुआ था, और जो 2021 का पेपर होने वाला है वो कैसा होगा, ठीक है। पूरा प्रोसेस बात करेंगे आज, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे और उस भर्ती में मतलब क्या हुआ था और इस भर्ती में क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वो भर्ती में मैं भी था 2018 वाली भर्ती के अंदर, ठीक है। तो पूरा आपको एक्सपीरियंस पूरा मतलब कि आपको शेयर करूंगा उसका, क्योंकि मैंने दोस्तों मेरा जो वो भर्ती थी पूरी मतलब कि 2018 से लेकर 2021 तक देखी है, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट तक दोस्तों मैंने वो वैकेंसी देखी थी। तो पूरा उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं आज की वीडियो में कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था, ठीक है। और दोस्तों बात करें कि एक मेरे पास कमेंट आया था दोस्तों कुछ एक वीडियो में, तो उसमें कमेंट में मुझे एक हमारे कोई भाई हैं, उन्होंने बोला था कि ये आप फालतू की वीडियो क्यों बना रहे हो, और मतलब कि आपने आज तक कितनी ऐसी मतलब कि भर्तियां देख ली हैं। तो दोस्तों मैंने शायद इतनी मतलब भर्तियां उनके हिसाब से नहीं देखी हैं, ठीक है। तो लेकिन और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बात कि मुझे और भर्तियां देखनी भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। इतनी वैकेंसी मुझे देखनी भी नहीं है जितनी शायद उन्होंने देख ली है। लेकिन दोस्तों जितनी भी मतलब मैंने मतलब देखी है भर्तियां, उनका जो भी मेरे को मतलब एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो सके दोस्तों। और मैंने काफी वैकेंसियों से कुछ बहुत कुछ सीखा है दोस्तों, ठीक है, उसी को मैं आपको क्या है बता देता हूं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, बात क्या करते हैं अपने, देखो एसएसबी हेड कांस्टेबल की बात करते हैं अपने, ठीक है। ये वैकेंसी भी मैंने देखी है, ये वैकेंसी मैंने 2018 की वैकेंसी थी, ये पूरी दोस्तों मैंने देखी है। गोरखपुर उसका मेडिकल दे के आया था दोस्तों मैं, ठीक है। तो दोस्तों चलो इसकी वैकेंसी की अपने बात करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, उसमें मैं सभी अपडेट्स आपको डालता रहता हूँ, ठीक है, टाइम टू टाइम। उसका लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में है। अगर वहां भी आपको दोस्तों लिंक नहीं मिलता है तो अब एक काम कीजिए, चैनल पर जैसे ही जाओगे दोस्तों तो अबाउट में जाओगे आप, ठीक है। जैसे आप स्लाइड करोगे तो अबाउट के अंदर जाओगे सबसे लास्ट में, तो उसके अंदर देखो नीचे लिखा होगा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों का लिंक होगा दोस्तों, तो उसके अंदर आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं ज्यादा तो बोलूंगा नहीं उनके लिए, कोई बात नहीं दोस्तों, अपने देख के आगे अपने चलते हैं वैकेंसी के ऊपर, ठीक है। तो देखो, अगर दोस्तों फिर भी आपका मतलब कि थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी, अगर उसमें मतलब जो भी मैंने मेडिकल से रिलेटेड कोई वीडियो डाली है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी है, अगर वो फेक लगती है आपको या कोई भी मतलब किसी भी तरीके का आपका उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है आपकी मेरी उस मेडिकल वाली वीडियो से, तो आप जरूर इसके अंदर कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ हमारी उसमें उस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल सही थी, ठीक है। तो दोस्तों हम अपने इसमें चलते हैं। देखो, दो एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है, जो सशस्त्र सीमा बल है, इसकी जो 2018 की वैकेंसी थी दोस्तों, और अब जो दोस्तों 2021 की वैकेंसी है, इन दोनों में अपने डिफरेंशियल देखेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखो 2018 की जो वैकेंसी थी, इसका सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों, पीईटी और पीएसटी कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। पीईटी और पीएसटी इसका दोस्तों कंडक्ट करवाया गया था। देखो जिसमें आपकी मेल की दोस्तों क्या रनिंग की थी, रनिंग सबसे पहले आपका दोस्तों एंट्री हुई थी, तो सबसे पहले आपका क्या था, हाइट, चेस्ट और वेट मेजरमेंट किया गया था, ठीक है। हाइट, चेस्ट और वेट, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपकी हाइट चेक की थी, जिसके अंदर आपकी जो मेल कैटेगरी है उसकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैटेगरी की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और 2021 में भी दोस्तों यही क्राइटेरिया है कि 155 सेंटीमीटर मेल की हाइट है और फीमेल की 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमने बात करते हैं आगे, जो चेस्ट है दोस्तों, चेस्ट का क्या था कि 77 आपकी मतलब मेल कैटेगरी के लिए होनी चाहिए और 5 उसका क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। फुलाव यानी फुलाव आपका कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब देखो दोस्तों अपनी बात करते हैं 2021 की वैकेंसी में, तो इसमें भी आपकी 77 आपका चेस्ट रखी गई है, जिसमें 5 सेंटीमीटर का आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, फुलाव होना चाहिए। और जो फीमेल कैटेगरी उनके लिए तो दोस्तों चेस्ट का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं अपने इसके अंदर, ये अपने बात कर ली हाइट चेस्ट की, उसका दोस्तों आपका वेट मेजर किया गया था, जिसको आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट मेजर किया जाएगा, जैसा कि दोस्तों इस बार भी किया जाना है, ठीक है। हाइट और चेस्ट के होने के बाद दोस्तों क्या हुआ था कि आपके एक चिप बांधी थी दोस्तों पैरों के अंदर, ठीक है, पैरों में चिप बांधी थी, चिप बांध कर आपको क्या है कि रनिंग करवाई गई थी, ठीक है।
तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, आपका पीईटी क्या हुआ था, जिसमें आपकी क्या थी 3.2 किलोमीटर की दोस्तों रनिंग थी, ठीक है, यानी 3200 मीटर की रनिंग थी आपकी पिछली बार 2018 में, जिसमें आपको 14 मिनट दिए गए थे, आपको क्वालिफाई करनी थी, कोई भी नंबर उसका नहीं था, पूरे पूरे 14 नंबर मिले थे। चिप सेट था, चिप आपको पैर पे बांध के भागना था, ठीक है, जिससे क्या है कि वो आपका टाइम वहीं पे मेजर हो जाता है, ठीक है। और फीमेल कैटेगरी के लिए क्या थी 1.6 किलोमीटर की रनिंग थी, जिसको आपको 8 मिनट और 30 सेकंड के अंदर वो क्वालिफाई करनी थी, ठीक है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं 2021 के अंदर ये क्राइटेरिया बदल गया है। देखो जो मेल कैटेगरी है उसके लिए जो आपकी रनिंग है वो आपकी 1.6 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है, 1600 मीटर है, जिसको आपको 6 मिनट में और 30 सेकंड में कवर करना है, ठीक है। और फीमेल कैटेगरी के लिए 800 मीटर है, जिसे आपको 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और बात करें इसके अंदर हाइट की और इसमें छूट की, तो दोस्तों जो गढ़वाली होते हैं, असामीज होते हैं, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं या, ठीक है, तो इनके लिए तो क्या थी कि आपको 162.5, ठीक है, इनके लिए क्या थी 162.5 इतनी आपकी चेस्ट में छूट दे दी गई थी, ठीक है। यानी आप मान सकते हो दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर की आपको छूट दी थी। इस तरह ही दोस्तों फीमेल कैटेगरी के लिए भी दी थी, ठीक है। और एसटी कैटेगरी जो है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, उनके लिए भी क्या थी इतनी ही आपकी हाइट मेजर की गई थी, ठीक है, 162.5। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इस बार भी दोस्तों इतना ही 162.5 आपकी मतलब कि एसटी कैटेगरी और गढ़वाली और जो आसामीज होते हैं उनके लिए भी इतना ही छूट दे रखी है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो अपने बात कर ली सबसे पहले पीईटी और पीएसटी की, पीईटी पीएसटी कैसे हुआ था। अब दोस्तों अपने बात करेंगे आगे कि इसके मतलब आगे पीईटी पीएसटी के बाद आपका जो नेक्स्ट जो फेज आता है, फेज उसके बाद जैसे उसका जो रिटन एग्जामिनेशन था, रिटन एग्जामिनेशन में काफी टाइम लग गया था दोस्तों। 2018 की वैकेंसी थी, ये लगभग आपकी नवंबर के आसपास आई थी वैकेंसी, ठीक है। और इसके जनवरी के आसपास आपके फिजिकल हुए थे, जनवरी फरवरी के आसपास इसके फिजिकल हुए थे। तो उसके बाद दोस्तों 2019 में फिजिकल होने के बाद 2020 और 2021 दोस्तों एक साल लगभग 1-2 साल इसमें डिले होने के बाद 2021 जनवरी के अंदर दोस्तों 3 जनवरी 2021 को इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। 3 जनवरी 2021 को इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसको देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा उसको मैं। तो दोस्तों अब देखो अपने क्या देखते हैं कि 2018 के अंदर देखो रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं अपने, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो रिटन 2018 में 2 रिटन होते थे दोस्तों, ठीक है, 2 आपके पेपर लिए जाते थे, एक ही दिन लिए जाते थे दोनों पेपर, ठीक है। ऐसा नहीं था कि पेपर फर्स्ट पास करोगे उसके बाद काफी टाइम बाद उसका रिजल्ट आएगा फिर आपका पेपर सेकंड होगा, ऐसा नहीं था। एक ही टाइम आपके दोनों दोस्तों पेपर होते थे, ठीक है, एक ही दिन होते थे, यानी कि शिफ्ट में होते थे। जैसे कि आपका सुबह 10 से 2 हो गया, फिर आपका 1 घंटे की छुट्टी हो गई, इस तरीके के बाद उसके बाद आपका 2 से 4 हो गया, इस तरीके से आपके पेपर एक ही दिन में लिया जाता था। तो दोस्तों देखो पेपर फर्स्ट आपका बताता हूँ 100 नंबर का होता था, ठीक है, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक पार्ट आता था, दूसरा जीके का आता था, एक मैथ का आता था और एक रीजनिंग का आता था। ये आपके 4 पार्ट में डिवाइडेड था। लेकिन दोस्तों पिछली बार की बात यह है कि सभी को ये लग रहा था कि 25-25 मार्क्स के सभी पार्ट आएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ था। सभी पार्ट आपके 20-20 पार्ट के आए थे। देखो ये आपके 20 का आया था, ये 20 का आया था। देखो आपके ये टोटल 20 मार्क्स के आए थे हिंदी और इंग्लिश के, जीके भी आपकी 20 मार्क्स की आई थी और रीजनिंग भी आपकी 20 मार्क्स की आई थी। बच्चे ये दोस्तों 40 नंबर, तो 40 मार्क्स की दोस्तों क्या आई थी आपकी मैथ आई थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। पिछले ईयर्स का पेपर भी आपके मेरे पास अवेलेबल है, आप बोलोगे तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। काफी मतलब बहुत ज्यादा हार्ड पेपर था वो पिछली बार वाला, आपने भी दोस्तों दिया होगा अगर आपको पता हो तो। 40 नंबर की मैथ आई थी, 20 नंबर की हिंदी आई थी, 20 नंबर की जीके आई थी और 20 नंबर की आपकी रीजनिंग आई थी, ठीक है। सभी को ये लग रहा था 25-25 मार्क्स के चारों पार्ट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 20-20 मार्क्स के आपके पार्ट आए थे और एक मैथ का आपका 40 नंबर का पार्ट आया था। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भी 2021 में भी ये पार्ट तो दोस्तों चारों रहेंगे ये वाले, लेकिन हो सकता है मैथ भी आपकी 40 नंबर की इस बार भी पूछ ली जाए, ठीक है। कोई कंफर्म नहीं है अभी तक, लेकिन हो सकता है दोस्तों आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा पेपर दोस्तों जो हुआ था उसमें देखो एक तो ऐसे राइटिंग पूछा था जो डिस्क्रिप्टिव टाइप था दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव टाइप था, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप था। दूसरा पेपर जो था लिखने वाला पेपर था, जिसके अंदर आपको एक ऐसे लिखना था जो आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी आप लिख सकते हो। आपको एक लेटर लिखना था जिसको आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी हो, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो लेटर और ऐसे को। उसके बाद दोस्तों एक प्रिसाइज राइटिंग थी और एक कॉम्प्रिहेंशन था। इन दोनों को आपको इंग्लिश के अंदर ही करना था। आपको कॉम्प्रिहेंशन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कॉम्प्रिहेंशन वो होता है दोस्तों जैसे अपनों अनसीन पैसेज पढ़े थे ना, पैसेज दिया जाता है उसके अंदर से क्वेश्चन कुछ दिए जाते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर हमको उस पैसेज के अंदर से निकालने होते थे, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन था। और प्रिसाइज राइटिंग दोस्तों वो होता है जैसे अपने हिंदी के अंदर बोलते हैं, जैसे किसी संक्षेप में लिखना दोस्तों, ठीक है। किसी कोई अपने को एक बहुत बड़ा जैसे कोई वो एक दे रखा
रखा है, पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ को दोस्तों उसकी जो मेन लाइनें हैं उससे अपने क्या समझते हैं उसको छोटी मतलब कि उसको संक्षिप्त में आपको वो लिखना था, ठीक है, छोटा करके उसको लिखना था, तो वो प्रिसाइज राइटिंग थे। ये तीनों 25-25 मार्क्स के थे दोस्तों, ठीक है। ऐसे 25 मार्क्स का था, लेटर आपका 25 मार्क्स का था, कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क्स का था और प्रिसाइज राइटिंग 25 मार्क्स की थी। टोटल 100 नंबर का दोस्तों पेपर था। और दोस्तों इसके अंदर क्वालिफाइंग नेचर ये था कि आपका पेपर फर्स्ट के अंदर 50% मार्क्स लाना जरूरी था, अनिवार्य था दोस्तों, ठीक है। 100 में से अगर आपके 50% मार्क्स आएंगे तभी आपका पेपर सेकंड दोस्तों, पेपर सेकंड की कॉपी चेक होगी, वरना आपकी पेपर सेकंड की कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। अगर फर्स्ट में आपके 50% मार्क्स आते हैं, 100 में से 50 नंबर अगर आते हैं तभी आपकी सेकंड की चेक होगी। और सेकंड में भी अगर आपके 50 मार्क्स आते हैं दोस्तों, ठीक है, सेकंड में भी आपके 100 में से अगर 50 आते हैं तभी आपकी मतलब कि नेक्स्ट आपको मेडिकल उसके टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, वरना दोस्तों आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। यानी दोनों के अंदर आपके 50-50 मार्क्स आना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। ये बात उन्होंने कर ली अभी तक। और इस बार दोस्तों क्या है, 2021 का जो पेपर होगा उसके अंदर सिर्फ पेपर एक है। इस पेपर ये भी पेपर आपका 100 नंबर का होगा दोस्तों, ठीक है। यही सारे पार्ट आपके आने वाले हैं। हो सकता है दोस्तों मैथ इस बार भी 40 नंबर की पूछ ली जाए, ठीक है। और बाकी एक ही पेपर आपका होगा, तो ठीक है। पिछली बार जो आपकी कट ऑफ बनी थी दोस्तों, कट ऑफ आपकी कितने में से बनी थी, इन दोनों पेपरों को मिलाकर दोस्तों कट ऑफ बनी थी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर पर मिली थी या सेकंड पेपर पर मिली थी, या फर्स्ट पेपर क्वालिफाई था या सेकंड पेपर क्वालिफाई था। पेपर में 50-50% लाने आपके दोनों क्वालिफाई मतलब जरूरी थे। और जो कट ऑफ बनी थी वो कट ऑफ दोनों पेपरों को मिलाकर बनी थी, यानी 200 में से आपकी कट ऑफ बनी थी पिछली बार, ठीक है। पिछली बार 200 में से कट ऑफ बनी थी। और दोस्तों कट ऑफ इतनी कम गई थी, इसका रीजन सिर्फ एक ही था कि फर्स्ट पेपर जो था दोस्तों बहुत ज्यादा हार्ड आया था, ठीक है। सेकंड पेपर में नंबर तो फिर भी बन गए थे, लेकिन फर्स्ट पेपर में नंबर लोगों के नहीं बने थे बिल्कुल भी। फर्स्ट पेपर बहुत हार्ड था पेपर, ठीक है। आप कभी देखना, उसको साइट पे भी अवेलेबल होगा, या अदर किसी चीज जगह से भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसको मुझे बोलोगे तो मैं भी आपको वो पेपर दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो ये चीज अपनी हो चुकी है। पेपर का मैंने आपको बता दिया है, एक ही पेपर आएगा और किस हिसाब से पेपर हुआ था पिछली बार। अब दोस्तों अपनी बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, ठीक है। टाइपिंग की बात करते हैं। टाइपिंग जो हुआ था हमारा दिल्ली के अंदर हुआ था, अब बात करते हैं उसकी टाइपिंग। आप इसको देखो एक बार। तो दोस्तों अब अपनी बात करते हैं टाइपिंग की, ठीक है। देखो 2018 के अंदर टाइपिंग के अंदर क्या पूछा गया था कि आपकी इंग्लिश के अंदर दोस्तों टाइपिंग होनी चाहिए। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग मांगी गई थी 35 WPM की स्पीड, ठीक है। और हिंदी के अंदर 30 WPM की स्पीड, यानी इंग्लिश के अंदर 35 की स्पीड और हिंदी के अंदर 30 की स्पीड विद दोस्तों 95 की एक्यूरेसी, ठीक है। जैसा इस बार असम राइफल में हुआ था, एक्यूरेसी नहीं चेक की गई थी आपकी, लेकिन इस बार क्या है कि इसमें, लेकिन इस एसएसबी में क्या था कि आपकी 95 की आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए। यानी आपकी एरर जो होगी दोस्तों, ठीक है, आपकी एरर कितनी हो सकती है, आपकी 17.5 गलतियां ही आपकी माफ की जा सकती हैं दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपका था। और बैक स्पेस दोस्तों अलाउड था 1 वर्ड के लिए, ठीक है। बैक स्पेस आपका अलाउड था इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। बैक स्पेस भी आपका अलाउड था इसके अंदर, ठीक है। बैक स्पेस भी इसके अंदर आपका अलाउड था। और हिंदी के अंदर 30 WPM की, इंग्लिश के अंदर 35 WPM की स्पीड थी। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। आपको हिंदी की आती है तो आप हिंदी की कर सकते हो, इंग्लिश की आती है तो आप इंग्लिश की कर सकते हो, ठीक है। और फॉन्ट मैं बता देता हूँ आपको। फॉन्ट आपका इंग्लिश के अंदर तो आपका जो नॉर्मल फॉन्ट होता है वही था, और जो हिंदी के अंदर फॉन्ट है वो आपका रेमिंगटन गेल था, ठीक है। जो मंगल फॉन्ट है, मंगल फॉन्ट का एक वो है, ठीक है, लेआउट है। मंगल फॉन्ट में आपको रेमिंगटन गेल दिया गया था, और आपको कुर्तीदेव 010 भी आपको देखने को मिल गया था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। जिस पे भी आपने प्रैक्टिस किया वो आपको दोनों फॉन्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गए थे। अब दोस्तों अपनी बात करते हैं इसके अंदर आगे। देखो कि 95 की एक्यूरेसी होगी। और दोस्तों 2021 के अंदर भी दोस्तों ये सेम रहने वाला है, बिल्कुल आपका ये सेम ही रहेगा। 95 की एक्यूरेसी देखी जाएगी। 35 की स्पीड इंग्लिश के अंदर मांगी गई है, 30 की स्पीड हिंदी के अंदर मांगी गई है, ठीक है। और रेमिंगटन गेल ये फॉन्ट रहने वाले हैं। बैक स्पेस आपका अलाउड रहेगा। एरर आपकी 17.5 की रहेगी। टाइम आपको 10 मिनट का दिया जाएगा। और दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, ठीक है, अगर आपने दोस्तों ये जो स्पीड आपको पता नहीं है कैसे देखी जाती है, कितने की स्ट्रोक होते हैं, KDPH क्या होता है, तो इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी है। वो वीडियो आप देख लेना टाइपिंग वाली। और दोस्तों एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा दोस्तों, वो काफी समय हो रहा है उसको, वो वीडियो नहीं आ रही है टाइपिंग से रिलेटेड, लेकिन दोस्तों वो टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो भी आपके आ जाएगी, किस तरीके से टाइपिंग करनी है। आप कमेंट करो दोस्तों कि आपको सही में दोस्तों वो उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, उस वीडियो को टाइपिंग वाली को, ठीक है। तो ये देखते हैं अपने, ये चीजें तो अपने बता दी है। ये हमारा हुआ था दोस्तों, ये टाइपिंग टेस्ट हमारा जो हुआ था वो दिल्ली के अंदर कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। तो 25 SSB गिटोरनी है, वहां पे हमारा ये इसका जो टाइपिंग है वो उसका कंडक्ट करवाया था, ठीक है। अब देखो दोस्तों अपने बात करते हैं आगे इसके अंदर। टाइपिंग के बाद दोस्तों इनकी एक जो
टाइपिंग दोस्तों उन्हीं को बुलाया गया था जिनके 50% मार्क्स दोनों में पेपर में आ रहे थे, ठीक है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं था कट ऑफ बनी थी आपकी 60% 70%, कोई कट ऑफ नहीं थी। 50% इसने फर्स्ट पेपर में मार दिया, सेकंड पर्सन में भी आपने 50% ले लिए तो आपको क्वालिफाइंग कर दिया टाइपिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से केवल 469 बच्चे 469 के अप्रोक्स बच्चे थे जो पास हुए थे ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है, टाइपिंग के अंदर, मतलब उसके पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए देखो आप पेपर कितना हार्ड आया होगा, कितना टफ कंपटीशन था। सिर्फ 469 बच्चे ऑल ओवर इंडिया से पास हुए थे, सिर्फ टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए गए थे, ठीक है, बिना नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी दोस्तों, ठीक है। इतने लेंथी क्वेश्चंस थे उसके अंदर जो मतलब कि 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हो रहे थे दोस्तों, ठीक है, बिना नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी। अब देखो अपने आगे चलते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट अपने प्रोसेस की बात करते हैं। जो टाइपिंग के बाद का जो प्रोसेस हुआ था वो आपका क्या था, मेडिकल के लिए कॉल किया गया, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं अपने इसकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुए थे, ठीक है, यानी 2000 मतलब जो आपके जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे अप्रोक्स दोस्तों, जो जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई किया था, यानी 469 के आसपास बच्चे थे जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई किया, वो टोटल थे 223 टोटल दोस्तों। इसके अप्रोक्स बच्चे थे 223 के अप्रोक्स थे, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभी। 223 बच्चे थे आपके जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई किया था और उनको मतलब कि मेडिकल के लिए बुलाया गया था, ठीक है। उनका मेडिकल सबका दोस्तों कहाँ हुआ था, एसएसबी गोरखपुर के अंदर हुआ था, ठीक है दोस्तों। एसएसबी गोरखपुर के अंदर सबका मेडिकल हुआ था, ठीक है, जिसकी डेट शायद 9 नवंबर के आसपास आपके मेडिकल शुरू हुए थे 2021 के अंदर, ठीक है। तो गोरखपुर के एसएसबी गोरखपुर के अंदर आपका मेडिकल हुआ था और दोस्तों इस बार भी आपका शायद वहीं पे होने के चांस है, ठीक है। इस बार की तो अपने बात अभी करेंगे ही नहीं क्योंकि इसका अभी तक फिजिकल भी कंडक्ट नहीं करवाया गया है, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर अपने फाइनल मेरिट की। 2018 की दोस्तों जो फाइनल मेरिट रही थी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 2018 का जो फाइनल मेरिट का जो आई थी वो 28 दिसंबर 2021 को आई थी दोस्तों, ठीक है। और जो जर्नल की जो कट ऑफ गई थी वो 110 नंबर कट ऑफ गई थी दोस्तों 200 में से, ठीक है। ये सब 200 में से बता रहा हूँ मैं आपको। 200 में से कितनी कट ऑफ गई थी, 110 नंबर, 110 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की। ओबीसी की आपकी 106 नंबर मेरिट गई थी दोस्तों, ठीक है। और बात करें इसके अंदर एससी की तो 103 नंबर मेरिट गई थी दोस्तों, ठीक है, 103 मेरिट गई थी 200 में से। और एसटी की 96 मेरिट गई थी दोस्तों, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एसटी की आपकी कितनी गई थी, 96 मेरिट गई थी, ठीक है, 200 में से। ये बात आपको ध्यान रखनी। कट ऑफ कितनी गई थी, 96 कट ऑफ गई थी 200 में से। तो पिछली बार की मेरिट मैंने आपको बता दिया, फाइनल मेरिट क्या थी, ठीक है। और 2021 की अब देखो दोस्तों बात करते हैं मेडिकल का। मैंने आपको बता दिया मेडिकल हमारा गोरखपुर में कंडक्ट करवाया गया था, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा वही जो आपका ब्लड होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है और चेस्ट एक्सरे होता है। उसके बाद आपका फुल बॉडी चेकअप होता है दोस्तों, ठीक है। 2 से 3 दिन लग गए थे हमको, यानी 2 दिन दोस्तों लग गए थे पूरे उसमें कंडक्ट, हमारा 2 दिन में कंप्लीट कंडक्ट हो गया था, ठीक है। ऑन ग्राउंड फिट हो गए थे दोस्तों, ठीक है, 2 दिन के अंदर। और बाकी मेडिकल से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी आपके लिए। फिर भी आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके लिए अलग से एक सेपरेट मेडिकल से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और दोस्तों अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह गया हो तो मैं आपको उसका आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं 2021 का जो चल रहा है दोस्तों। अब ये कब तक दोस्तों एसएसबी इसको कंडक्ट करवा लेगी, 2021 का जो चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया है कि 2022। अब देखो दोस्तों 2021 का ये कब तक आपका इसका जो फिजिकल है वो कंडक्ट हो सकता है। जैसा आपको पता है कि अभी जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो मतलब कि वैकेंसी आई थी 2019 के अंदर, उनका अभी चल रहा है प्रोसेस, जिसमें जो ड्राइवर है, ठीक है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो ड्राइवर है उनका जो फिजिकल चल रहा है वो अप्रोक्स दोस्तों 5 मई तक चलेगा आपका। 5 मई या दोस्तों 5 से 6 मई के आसपास वो चलेगा आपका, ठीक है। शायद 5 से 6 मई के आसपास वो आपका फिजिकल पूरा चलने वाला है जो उसका। उसके बाद दोस्तों जो अदर ट्रेड्स जो बच चुकी हैं आपकी, यानी आपकी कुक है, उसके अंदर आपका कारपेंटर है, जो भी आपकी जो ट्रेड बची हुई है, बार्बर का है, तो वो सब ट्रेड का क्या होगा वहाँ पे मेडिकल जो आपका फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एसएसबी अभी इस काम में लगी हुई है, ठीक है, ट्रेड्समैन वाले में। तो उसके बाद दोस्तों ट्रेड्समैन की बात करें, ट्रेड्समैन के बाद आप अगर अपने बात करते हैं तो ट्रेड्समैन के बाद आपका एसएससी जीडी के फिजिकल भी होने बाकी है। तो अब ये मान के चलो काफी लेट इसको हो सकता है, इसका जो मेडिकल जो उसका फिजिकल है काफी लेट का, मतलब ये समझ सकते हो इसका लास्ट इसमें दोस्तों 2022 का जो लास्ट है नवंबर दिसंबर, इसके अंदर आपका फिजिकल होने के चांसेस है दोस्तों। नवंबर दिसंबर या फिर 2023 में भी दोस्तों इसका कंडक्ट हो सकता है फिजिकल, ठीक है। उससे पहले इसके कोई भी चांसेस नहीं लग रहे हैं अभी तक। तो फिर भी अगर कोई चांसेस इसके होते हैं, ठीक है,
थोड़ा एसएसबी अगर अपना जो जो करवाने का तरीका है, जो ये भर्ती का प्रोसेस है, थोड़ा सा अगर जल्दी करती है तो दोस्तों मैं आपको जरूर इसका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि हाँ भी इसका होने वाला है इसका, ठीक है। तो आप चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 2018 से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, किस किस तरीके से क्या क्या आपका हुआ था, ठीक है। और दोस्तों 2021 में अब आपका क्या क्या होने वाला है ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, ठीक है। काफी चेंजेस हुए थे, पिछली बार पैरामेडिकल की जो वैकेंसी थी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, इस बार दोस्तों नॉर्मल वैकेंसी आई हुई है हेडक्वार्टर की, ठीक है। पूरी मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये दे चुका हूँ। और भी दोस्तों कोई भी कोई कमेंट अगर आपका मतलब कोई भी डाउट अगर आपका रह गया है तो आपको कमेंट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो उस पर आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। और आपका जो फिजिकल है, फिजिकल दोस्तों आपका लास्ट में ही होगा, ठीक है। 2022 चल रहा है, इसके लास्ट में ही आपके होने के चांस है, नवंबर दिसंबर के अंदर, और या फिर 2023 के स्टार्टिंग में आपके होने के चांस है, ठीक है। उससे पहले तो अभी कोई चांस बन नहीं रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।